नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार। करते हैं शुरुआत श्री यमुना जी की मंगला आरती के साथ। अब आपको कराते हैं श्री गोवर्धन धाम में मुखारबिंद जतिपुरा के दुग्ध अभिषेक के दर्शन और मंगला आरती के दर्शन। यमुना मिशन के द्वारा गोवर्धन से पेट्रोल पंप सौंख रोड पर निरंतर कचरा उठाने का कार्य जारी है और इसी कचरे का प्रयोग यमुना मिशन के द्वारा किया जाता है वृक्षारोपण में, यानी कचरे का पूर्णतया सदुपयोग किया जाता है और इस कचरे से हरे सोने का निर्माण किया जाता है। आइए दिखाते हैं आपको यमुना मिशन द्वारा बनाया हुआ हरा सोना किस प्रकार से अपनी चमक बिखेर रहा है। तो देखिए, ये है हरे सोने की चमक और ये हरा सोना कभी खराब नहीं होता, बल्कि हमेशा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये आपको दुगनी क्षमता से फल, फूल, छाया सभी कुछ प्रदान करता है और इसके साथ प्रदान करता है जीवनदायिनी ऑक्सीजन। तो देखा आपने किस प्रकार से कचरे के सदुपयोग से ये पेड़ फल फूल रहे हैं और हमें लगातार अपनी जो देने की प्रवृत्ति है उसको जारी रखते हुए सब कुछ प्रदान कर रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। और आइए अब बिफोर आफ्टर क्रम में आपको हम दिखा रहे हैं ये दृश्य जो विश्राम घाट के दृश्य हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यमुना जी के सामने ये गंदगी के ढेर, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और यमुना मिशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा और मशीनों के द्वारा निरंतर यहाँ सफाई की गई। ये दृश्य विगत 2 साल पहले और इस वर्ष भी यमुना मिशन के द्वारा यमुना जी के कुछ घाटों पर सफाई का कार्य किया गया है। तो इस दृश्य में आप देख पा रहे हैं कि यमुना जी के जो घाट हैं वो प्रतिवर्ष जब बाढ़ आती है या बरसात के दिनों में जब बालुई मिट्टी अपने साथ लेकर आती है तो ये बालुई मिट्टी और यमुना में जो अन्य कूड़ा कचरा आता है वो सब कुछ इन घाटों पर निरंतर जमता जाता है और इस तरह से बन जाते हैं कूड़े कचरे के ढेर। कई दशकों से यमुना जी की स्थिति ऐसी ही चल रही थी, यानी यहाँ यमुना जी के घाटों की कोई सफाई नहीं की गई थी। यमुना मिशन के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया और यमुना मिशन ने ये संकल्प लिया कि वे यमुना जी के घाटों को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे और यमुना मिशन के द्वारा यहाँ स्वच्छता अभियान आरंभ हो गया। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये कूड़े कचरे के ढेर यहाँ पर जमा हैं। तो इस प्रकार से यमुना मिशन के द्वारा निरंतर सभी घाटों पर ये कार्य किया गया। और आइए अब दिखाते हैं अब यमुना जी के सुंदर दृश्य जो विश्राम घाट से ही लिए गए हैं। अब कितना सुंदर दृश्य अब आपके सामने है, आइए देखते हैं।
और आइए अब डालते हैं एक नज़र उन झूलों पर जो यमुना मिशन के द्वारा ब्रज क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। आज इन झूलों पर बच्चे बड़े सभी झूलकर आनंदित होते हैं। विशेषकर बच्चों को तो जैसे खुशी का खजाना ही मिल गया है। और आइए अब बता दें आपको कल के मौसम का हाल। कल का न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस। सुबह आसमान साफ रहेगा, लेकिन उसके बाद आसमान में बादल छाए रहेंगे, वर्षा होने की भी संभावना। ये थे आज के मुख्य समाचार। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।